इस कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं पावर और देंजी को, जिन्हें माँ की माँ कह रही होती है कि किसी भी डेविल को मारने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि उस पे एक प्राइवेट हंटर इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तुमने बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर हमला कर दिया। ऐसा करना बहुत खतरनाक है, तुम इस चीज के लिए अरेस्ट हो सकते हो। मुझे पता है पावर, तुम एक फाइंड बनने से पहले एक ब्लड डीमन थी जो कि लोगों का खून चूसा करती थी। मुझे लगता है तुम्हें हमारा काम पसंद नहीं आ रहा। मुझे लगता है तुम्हें हमें निकालना पड़ेगा। इसका मतलब पावर को मार दिया जाएगा। ये सुन के पावर घबरा जाती है और कहती है ये तो देंजी का ऑर्डर था, देंजी ने ये किया था, ये इंसान, इसने मुझे ऑर्डर दिया था उस डेविल को मारने के लिए। जिसके बाद देंजी कहता है नहीं, ये एक नंबर की लायर है, ये एक डीमन है, ये एकदम लायर है, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता। माँ की माँ फिर कहती है मुझे ये नहीं पता ये सब कैसे हुआ, पर मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे किसी भी हाल में रिजल्ट चाहिए और तुम दोनों एक साथ रहने की कोशिश करो। मुझे रिजल्ट चाहिए वरना मैं तुम दोनों के एक साथ निकाल दूंगी। ये दोनों फिर एक वेंडिंग मशीन की वहां चले जाते हैं, जहाँ पे दांची एक कैन निकालता है जिसके अंदर पानी होता है। यही पे पावर बताती है कि मुझे इंसानों के साथ रहना पसंद नहीं है, इससे अच्छा तो मैं एक बिल्ली के साथ रह सकती हूँ। दांची भी यही सोच रहा होता है कि एक लायर, एक डीमन जो कि झूठ बोलती है, उसके साथ मुझे काम करना पड़ रहा है, मैं कहाँ फंस गया। और ऐसे ही चलते रहा तो मैं जल्दी ही निकाल दिया जाऊंगा। इसका मतलब वो लोग मुझे जल्दी ही मार देंगे। मुझे किसी भी हाल में रिजल्ट लाना पड़ेगा। यहाँ पे पावर कहती है कि मुझे इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है और यहाँ तक कि मुझे डीमन पसंद नहीं है, क्योंकि एक डीमन ने मेरी म्याऊ को यानी कि मेरी बिल्ली को मुझसे छीन लिया। जिसके बाद मैं उसे बचाने तो गई, पर उससे पहले मुझे माँ के लोगों ने पकड़ लिया, जिसकी वजह से मैं अपनी बिल्ली को बचा नहीं पाई। मुझे पता नहीं वो जिंदा है कि नहीं। मुझे नहीं लगता तुम एक बिल्ली के लिए इतना प्यार समझ पाओगे। यहाँ दांजी कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक डॉग होता तो मैं समझ पाता। पावर फिर कहती है अगर तुम मेरी बिल्ली को वापस ले आए तो मैं तुम्हें अपना चेस्ट फील करने दूंगी। जिसके बाद दांजी तो एकदम खुश हो जाता है। वो कहता है ठीक है, उस डेविल की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी बिल्ली को तुमसे छीनने की, वो बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है। दांजी और पावर दोनों मिलकर टोक्यो के हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ये लोग परमिशन ले लेते हैं ताकि पावर बाहर घूम सके 5 बजे तक। दरअसल पावर को परमिशन नहीं होती अकेले बाहर घूमने की, क्योंकि वो एक डेविल है, वो किसी को भी मार सकती है। पावर फिर देंजी को कहती है कि उस डेविल से तुम अकेले लड़ोगे, अगर मैं उसके सामने आ गई तो वो मुझे ब्लैकमेल करेगा और जिसके बाद मैं अपनी मियाँ को बचा नहीं पाऊंगी, तुम मुझसे अकेले लड़ोगे। यहाँ पे देंजी कुछ समझ नहीं पाता, पर वो चेस्ट के लिए कुछ भी करेगा। इसी वजह से वो इससे ज्यादा कुछ बात करता नहीं है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है डेविल हंटर्स के हेडक्वार्टर में, जहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे अमेरिका डेविल्स का यूज करके अपनी पावर बढ़ा रहा है। माँ की माँ तुम्हारा काम है उन डेविल्स को पालना, जिसके बाद तुम उन डेविल्स को दूसरे डेविल्स को मारने के लिए कह सकती हो। यहाँ माँ की माँ कहती है हाँ मुझे एक डेविल से बड़ी होप है। और जब माँ की माँ और आकी गाड़ी में होते हैं तो आकी पूछता है तुम्हें देंजी से इतनी होप क्यों है, वो तो यूजलेस है, वो किसी काम का नहीं है, उससे तो ये भी नहीं पता कि उसे करना क्या है। माँ के माँ फिर कुछ डेविल का एग्जाम्पल दे के आकी को समझाती है और कहती है कि देंजी एक चैनसो में बदल सकता है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर हमें दिखाया जाता है देंजी और पावर उस जगह तक पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे पावर की बिल्ली कैद है, जहाँ पे वो डेविल है। यहाँ पे दांची कहता है कि तुम्हें और आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो डेविल अगर तुम्हें देख लेगा तो वो तुम्हारी बिल्ली को दिखा के तुम्हें ब्लैकमेल करेगा। यहाँ पे पावर कहती है मैंने ऐसा कब कहा। इसके बाद दांजी को कुछ शक होता है, पर इससे पहले वो कुछ करता है। यहाँ पावर उसके सर पे हथौड़ा मार के उसे बेहोश कर देती है और घसीटते हुए उस घर के अंदर ले जाती है। जिसके बाद पावर कहती है जैसा तुमने मुझे कहा था वैसा मैंने कर दिया, मैं एक इंसान को ले आई जैसा तुम्हारा डिमांड था, अब मेरी बिल्ली को छोड़ दो। यहाँ पे ये डेविल एक बैड डेविल होता है, जो कि देंजी को देख के कहता है अरे मैं इतने दिनों बाद एक ह्यूमन को खाऊंगा, मजा आ जाएगा, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, तुम्हें कुछ कहना है इंसान। यहाँ पे दांजी कहता है जैसे कि मैं तुम्हें कुछ कह सकता हूँ, तुम किसी काम की नहीं हो डेविल। ये डेविल फिर दांजी को पकड़ के उसको मसलने लग जाता है, जिसकी वजह से उसका ब्लड उसके मुंह में आता है। जिसके बाद वो कहता है कितना घटिया स्वाद था, ये किसी काम का नहीं, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, ये इंसान नहीं है, ये तो एक डेविल है। पावर फेस डेविल को कहती है कि जैसे तुमने मुझे कहा था वैसा मैंने कर दिया, अब मेरी बिल्ली को छोड़ दो, ये एक इंसान है, ये एक डेविल नहीं है। जिसके बाद ये डेविल कहता है कि शहर में काफी ज्यादा लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, मैं उन्हें जाके मार के उन्हें खा लूंगा, मुझे लगता है वो बड़े स्वादिष्ट है। पावर फिर कहती है कि कम से कम तुम मेरी म्याऊ को छोड़ सकती हो। यहाँ पे डेविल कहता है कि तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तुम्हें मेरे लिए एक इंसान लाना था पर तुम एक स्वादिष्ट ब्लड नहीं ला पाई। और इसके बाद ये डेविल म्याऊ को खा लेता है। पावर का हमें फिर एक बात दिखाया जाता है जहाँ पे म्याऊ उसके सामने होती है। पावर एक ब्लड की डीमन होती है, ये इसे कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम्हें अभी मैं खा लूँ, पर तुम बहुत पतली हो, पहले मैं तुम्हें पालन पोषण दूंगी, उसके बाद मैं तुम्हें खाऊंगी। पावर फिर इसका अच्छा खासा ख्याल रखने लग जाती है, ये इस बिल्ली के लिए बहुत कुछ करती है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं, पर अचानक से पीछे से एक बैड डेविल आता है और कहता है कि जल्दी से मेरे लिए एक इंसान लाओ वरना मैं तुम्हारी बिल्ली को मार दूंगा।
पावर मजबूर होती है, उसे ना चाहते हुए भी एक इंसान को लाना था, इसी वजह से वो देंजी को लाई थी। पावर फिर देंजी को कहती है कि मुझे अब तुम्हारी फीलिंग पता चली कि तुम्हारा डॉग जब तुमसे बिछड़ा तो तुम्हें कैसा लगा होगा। और अचानक से ये बैड पावर को भी खा लेता है, जिसके बाद ये शहर के लिए निकल जाता है। ये कहता है कि मुझे काफी ज्यादा स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, आज तो मैं दबा के खाऊंगा इंसानों को। और इसकी नजर अचानक से नीचे पड़ती है, जहाँ पे दानजी इसका पाँव पकड़ के कह रहा होता है कि जल्दी से उसे वापस करो, मुझे ये फीलिंग पता है, मुझे पता है आपका इकलौता दोस्त आपसे जब बिछड़ जाए तो कैसा लगता है। एक दिन जब पोचीदा घर पे नहीं था तो मैं उसे ढूंढने के लिए निकल गया, मुझे लगा उसे किसी बड़े डेविल ने खा लिया, पर अचानक से जब मैं वापस से घर आया मैंने देखा पोचीदा एक कोने में छुपा रो रहा है और वो मेरा वेट कर रहा था घर पे। जिसके बाद हम दोनों वापस हो गए। वो कितनी अच्छी फीलिंग थी, और ऐसा उसे भी फील हो रहा होगा जब उसने मियाओ को खोया। मैं तुमसे उसे वापस लेके रहूंगा और मैं तुमसे वो वापस लूंगा, क्योंकि अब तुम बचने नहीं वाले डेविल। जिसके बाद ये इसका एक हाथ काट देता है। ये दोनों एक बिल्डिंग के ऊपर गिर जाते हैं। दानजी एक औरत को कहता है कि तुम यहाँ से भागो अगर तुम्हें मरना नहीं है तो। ये डेविल कहता है तुम्हें कैसे डेविल हो, तुम इंसानों को छोड़ रहे हो। दानजी फिर कहता है मुझे लगता है तुम्हें मुझे पूरी तरह मारना पड़ेगा, जिसके बाद ही मुझे कुछ फील आएगी। जिसके बाद दानजी इस डेविल के ऊपर हमला करता है। दानजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसी वजह से ये डेविल सोच पे बड़ा होता है कि इसके पास इतनी पावर कैसे आई। दानजी इस डेविल के ऊपर हमला कर देता है। ये डेविल भी कम नहीं होता, ये दानजी के ऊपर पूरी अपनी पावर से हमला कर देता है। दानजी इससे बचते हुए इसके ऊपर हमला कर रहा होता है, और इसी के साथ साथ ये लोगों को कह रहा होता है अगर तुम्हें इसका लंच नहीं बनना है तो तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। ये डेविल कहता है तुम सचमुच लोगों को बचा रहे हो तो फिर कैसा होगा, तुम इंसान को बचा नहीं पाओ, लो ये चीज लो। जिसके बाद वो इसके ऊपर एक गाड़ी फेंक देता है। दानजी कहता है कि तुम्हें सचमुच लगता है मैं इंसानों को बचा रहा हूँ, और उसी गाड़ी को दानजी अपनी पूरी पावर से इस डीमन के ऊपर फेंक देता है, पर उसके अंदर का एक इंसान साइड में निकल जाता है। जिसके बाद ये डेविल अपनी पूरी पावर का यूज करता है और अपने एक मुंह को वैक्यूम बना लेता है और दानजी के ऊपर हमला कर देता है। दानजी दूर जाके गिर जाता है, जिसके बाद ये उसी इंसान को पकड़ लेता है, पर दानजी वापस खड़ा होता है और कहता है लगता है मुझे पूरी तरह तुम्हें मारना पड़ेगा, जिसके बाद ही मुझे सुकून मिलेगा। दानजी अब बिल्कुल ही पागल हो चुका होता है, इसी वजह से वो इस डेविल के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे ये डेविल बिल्कुल सोच में पड़ा होता है कि अभी अभी क्या हुआ, पर इससे पहले ये और ज्यादा कुछ सोचता दानजी इसको मार देता है। और यहाँ से जो कहानी है वो तो भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो गाइस तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड मुझे पता है मैंने 2 हफ्ते तक वीडियो अपलोड नहीं की यार, तबीयत खराब हो गई थी दिवाली के बाद, एंड दिवाली में तो शोर शराबे होते हैं, इसी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, पर अब डेली वीडियो आने वाली है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।